पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, सालवर डाले आखिरी कॉल। आप बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? स्टोइक भाई मुझे एक बात तो भाई बताएं मैं ये आपसे भी छोटा ही होऊंगा शायद स्टोइक नहीं, वो इज्जत से कह रहे हैं आपको। हाँ चले भाई, मेहरबानी। नहीं सॉरी स्टोइक भाई को इज्जत से कह रहे हैं क्योंकि स्टोइक भाई जो है आप हारे से छोटे तो मेरे से छोटे ही हैं। अच्छा क्योंकि स्टोइक की नॉलेज बड़ी है ना, जो ये हमारे जो ये अहले तशरीह भाई हैं। अब मुझे बताइए इनका आधा मौला अली टाइम के आशिक है ना, ये आशिक मौला अली हैं ये। आशिक लेकिन अगर हम लाइक लॉजिकली देखें फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स, हजरत अली वाज नॉट अ लाइक ही डिडंट इवन सक्सीड इन खिलाफत। अगर हम मुसलमानों की एक्सपेंशन देखें इवन फ्रॉम द आईज ऑफ मुस्लिम्स, तो ये तो उमर ने ज्यादा किया, मुआविया ने ज्यादा किया बजाय हजरत अली ने। नंबर वन, वो कहते हैं कि हजरत अली में कोई बुराई नहीं थी। हजरत अली ने हजरत फातिमा के बाद तो लाइनें लगा दी थी, कोई 25 बीवियां थी, 9-10 के हमें नाम आते हैं, कॉन्फिमाइन का हमें पता नहीं है, उनमें कोई बुराई नहीं थी। उसको शिया मानते हैं वैसे कि नहीं? मानते हैं मेरे ख्याल में, ये तो मानते हैं। अब्बास जो थे वो किसी लौंडी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो I don't उसके know। बारे में भी व्यू, क्योंकि उम्मे वलद बेसिकली थी ना वो, जो हजरत अब्बास की वालदा थी, तो वो बीवी ही कंसीडर होती हैं। जितना मुझे पता है कि वो बीवी ही थी, अब बाद में बीवी बनी है, पहले ये अब मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है। देखिए मैं उसकी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उनका व्यू पॉइंट क्या है। वो इसलिए व्यू पॉइंट ये, एक तो ये जो हदीस है ना, मन कुंतु मौला फाज़ा अलीउन मौला, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हदीस है। ये एक मजमे के सामने हजरत अली को खड़ा करके उनका हाथ ऊपर करके, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह के अल्फाज उन्होंने, हजरत मोहम्मद ने किसी और सहाबी के लिए यूज नहीं किए। मुझे नहीं याद पड़ता, कुछ जगहों पे होंगे लेकिन वो पर्टिकुलर हैं। जैसे हजरत उस्मान के बारे में यूज किए हुए हैं कि वो जन्नत की बशारत दे दी जब उन्होंने कुआं खरीद के दिया, और इस तरह की और मुख्तलिफ इंडिविजुअल फजीलतें मिलती हैं, लेकिन इस तरह इतने खुले मजमे में इस तरह की बात शायद नहीं हुई। और उसके अलावा और भी है कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इल्म का दरवाजा है। अब ये सारी बातें, इसके ऊपर इनका कभी भी वो मामला हल नहीं होगा। लेकिन जहां तक बात है उनके सक्सेस की, तो पर्सनली और वॉर के अंदर उन्होंने ऐसा कोई बैटल हारी नहीं है। जो आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वो तो मुसलमानों की ओवरऑल एक्सपेंशन थी, क्योंकि देयर वाज मोर टू कॉन्कर इन द फर्स्ट प्लेस। जब हजरत अबू बकर तो 2 साल के बाद फौत हो गए थे, तो उनके पास तो इतना कोई ज्यादा एक्सपेंशन हुई नहीं थी। हजरत उमर का दौर लंबा भी था, सक्सेसफुल भी था, और इनकी बेस सेटल हो गई भी थी। तो उसके उन अंदर एक्सपेंशन सेंस में करती है। जब तक हजरत अली की बारी आई है, तब तक तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। अब देखें, अब हजरत आयशा ही और वो तलहा और जुबैर वही अगर खिलाफ हो गए, जो कि बड़े साहबी थे, तो फिर ये तो आपस में ही लड़ते रहे ना। उसके बाद तो बेसिकली हजरत उस्मान के बाद और उनकी जिंदगी में भी मुसलमानों में आपस में एक सिविल वॉर का माहौल था। उसके बाद हजरत अली बस उसी को लेके चलते रहे एंड तक। चलें ये बात है ठीक है। अभी जो शियाइज्म का मेन चीज इमामत है, अगर हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को देखें, जिस इस्लाम को नजर देखें, उसमें तो वो फोकियत दे रहे हैं टू द ब्लड लाइन ऑफ अली। ये इस्लाम के अपने ओरिजिनल मैसेज के अगेंस्ट नहीं है ये चीज। नहीं, ओरिजिनल मैसेज वो आर्ग्यू करते हैं ना। वो नहीं हाँ, देखे, ये बड़ा ब्लड लाइन है, ये ब्लड लाइन बेस्ड है ये। वो तो हम न्यूट्रली तो हम इसके ऊपर बहस कर सकते हैं ना कि भाई ये कौन सा सिस्टम बेहतर है, ये तो मारूसियत है, बादशाहत है, वो तो गलत है, तो सुन्नी अपना हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। नहीं नहीं, हम थोड़ी सी डेमोक्रेसी है। बट अगेन आइदर थिंग कांट बी प्रूवन बाय द कुरान। क्यों स्टोइक? मेरा ख्याल कुरान से प्रूव नहीं की जा सकती कि मारूसियत है या नहीं है, या देखें, जमहूरियत है या नहीं है। नहीं जमहूरियत की तो बात आती है, वो तो उसमें आए शूरा बैनहुम की शूरा बात वाला, हाँ हाँ। है। लेकिन जो है मौरूसियत भी साबित होती है, क्योंकि जो बनी इसराइल के अंबिया थे, वो लड़ी चल रही थी, तो वो मौरूसियत के हिसाब से ही वो नबी बन रहे थे। नबी का बेटा नबी, दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान भी नबी, उसके बाद याकूब के बेटे वो, उनमें से भी यूसुफ नबी। तो जी जी
उसमें अब मसला ये है कि जब दोनों चीजें मिल जाए तो वो अपनी जो पार्टी है ना, वो अपनी अपनी साइड की फिर वो दलीलें निकाल लेते हैं अब उससे। जैसे सही मुस्लिम, अब ये देखें ये कितना बड़ा तजाद है। अबू बकर कह रहा है कि भाई अंसार जो है वो नहीं बनेंगे मुसलमान, लीडर हम में से कुरैश में से ही होगा। हाँ ये हदीस है दोनों, ये सही बुखारी 3667 और 668 और सही मुस्लिम की 1818A। तो अब तो ये भी कह एक रहे हैं मारूफियत ही है अगर ये देखा जाए मारूसियत तो। है। हाँ मारूसियत ही है भाई। कुरैश क्या भाई, क्या यानी पाकिस्तान पंजाब से ही, सिर्फ लाहौर से ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर, बाकी जगह से नहीं बनेगा? ये कह रहे डेमोक्रेसी है। तो ये इनके सारों के अपने झोल हैं, सारों के अपने इनकी खराबियां हैं। तो इतना आसान नहीं। चले सर, बड़ी लंबी हो गई। आई हैव टू रैप चलिए दिस ठीक है अप। फिर, आखिरी लेकिन मोनोलॉग बड़ा ये लंबा हो गया। टॉपिक टू बी कंटिन्यूड है, मैं इस चलें, बाद में ठीक है। आके फिर बात करेंगे। अच्छा ओके जी, थैंक यू। ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।